पे खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ आका की जबान से सदाए और रहील क्या सुना कि निकलो घर से अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़ के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर कुछ का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिनके खौफ से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें आई तो दरिया की लहरें उन्हें रोक न सकी। मुजाहिदीन ने न देखा आओ न देखा ताओ और उस दरिया की लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग तो नाम के मुसलमान हैं, काम के काम। और उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ये डर बड़ी अजीब चीज है। हजरत की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली, इंसान मनुष्य जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है। आजमा के देख लो, आप सड़क पे चल रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आपके, एक काला काला भेटारा नाग आ जाए आपके सामने, फन खोल के बढ़िया, क्या करोगे? कुछ है ही नहीं हाथ में मारने वाला, तो भागोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो, भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज है यार। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। घर में बैठे थे, फ्लूजन हुआ, अचानक घर में आग लग गई, क्या करोगे? बोलो, कुछ बोलो यार, भागोगे। इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है, उतना अल्लाह। So if you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह से डरना, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। ये बहुत ही बेमिसाल खौफ है मेरे दोस्त। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है उवैस करनी? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। ये जितने भी मार्फत के दुनिया के शहसवार हैं ना, चाहे वो हजरत अबू अली शाह कलंदर हो, मखदूम समनानी हो, ये जितने भी मलंगान, कलंदरान और अज़कारे उवैसिया के जितने भी फैज याफ्ता हैं, बिलखुसूस हजरत सरकार कुतुबुल अक्ताब हजरत शाजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उसी तबके के औलिया जिनको फैज चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत ख्वाजा उवैस करनी से। ये एक सुप्रीम क्वालिटी है औलिया अल्लाह की, जहां से कुतुबियत की सौगात मिलती है। हजरत मखदूम पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी चीज थी जो आपको उकसा रही थी तरके सल्तनत पे? तो फरमाया अज़कारे उवैसिया थी जो ख्वाजा खिज़्र ने मेरे बचपन में मुझे सिखाई थी। जब हजरत उवैस के जिक्र का ये आलम है तो उनका आलम क्या? जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां आराम से घास चर रही थी उनकी,
और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैसे करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा। कौन? भेड़ न समझिएगा, भेड़ भेड़िए में जमीन आसमान का फर्क है। भेड़िया यानी लकड़ बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? पीछे वाले बोलो भाई। शेर होता ना, शेर, तो मैं यकीन कर लेता ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद और खुददार भी होता है। शेर किसी जानवर की भीख भी नहीं खाता, इसीलिए जो शेर जैसा हो उसी को शेर कहा जाता है। तवज्जो, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर का अगर पेट भरा हो, शेर का अगर पेट भरा हो कोई खतरा नहीं। यू कैन वॉक विद द लायन वे एवर, उसके साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं 7-8 साल पहले की बात है, मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था। वहां जंगल में एक शेर को मेरे सामने रेंजर ने पेट भर के पूरा बकरा खिला दिया। उसके बाद कहा, मियाँ अब ये 3 दिन इसी की मस्ती में रहेगा, इसे भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा, क्या मैं इसके साथ इसका बदन ऐसे फेर सकता हूँ? बिल्कुल फेर सकते हैं। मैं बकरी की तरह उसका हाथ ऐसे ऐसे कर भी रहा था और 500 मीटर तक उसके साथ चला। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, देखा होगा। तो ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। वो सबके बस का रोग नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि शेर जो है अगर पेट भरा है तो डेंजर नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा, ऐसा दरिंदा कि इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। और यहाँ ख्वाजा ओवैसे करनी इबादत कर रहे, मस्ती में झूम, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी। कब? क्यों का सुन, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। कब पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। क्यों? जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था तब तक इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में, समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर हमें आंख दिखाने वाले असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर शौकत इस्लामी को देखकर जलने वाले हमसे थरथराएं, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो तो बस तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सबको छोड़ो, सिर्फ अल्लाह से डरो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे उतना अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरते जाएंगे। ये मंजिल मंजिल का खेल है। जब मार्फत की छींटें मिल रही थी, मार्फत की छींटें आ रही थी, पूरी बरसात नहीं हुई थी। और बरसात कब हुई? जब पीर की नजर का तीर चला। तो जब तक पीर की नजर का तीर न चला था, पीलीभीत की धरती पर हर पहलवान डरता था, पहलवान डरता था। लेकिन जब पीर की नजर का तीर चल पड़ा तो सिर्फ पहलवान ही नहीं, हर इंसान डरने लगा। और वो इसलिए क्योंकि वो खुदा से ऐसा डरने वाले थे कि कायनात का जर्रा जर्रा उनसे डरने लगा।
इतिहास गवाह है, ये माला का जंगल भी गवाह। मुरीद शेर के नरगे में क्या आया, यहां बैठे बैठे तीर चला के बता दिया कि ऐ मेरे मुरीद घबरा मत, नक्कल मैंने तुझे छोड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसिया, फैज़ाने शाहदी, करामाते शाहदी, खिताबे हुजूर ताजुल उलमा। ये अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां। एक चीज और मैं इससे लगती हुई कहूं फिर आगे बढ़ता हूं। अब इस वक्त घड़ी नहीं, इस सुहानी घड़ी को देखिए। घड़ी देखने का समय जो है वो चला गया, भारी बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लेकिन चलिए मैं भी ये घड़ी नहीं देखूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक और बात सुनिए, थोड़ा सा माहौल को जहन में रखते हुए। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बसरा। बनी उमैया के जमाने में बसरा का गवर्नर हाकिम कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। बहुत जालिम हाकिम, बहुत जालिम सुल्तान, क्रूर शासक, सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए कातिल था। यानी कत्ल ही से वो कुर्सी उसको गवर्नरी की मिली। कॉन्स्पिरेसी ऐसी कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था, उसी गुरु को साइड में करके उनकी कुर्सी पे बैठ गया। और गुरु जी के जमाने में जो चांदी सोने का सिक्का चलता था ना, वो दीनार का, इराक में, उसे डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चढ़ाया हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था कि पूरे बसरा नहीं, पूरे इराक के मीडिया तंत्र को अपनी गोद में बिठा दिया। यानी सबसे बड़ा मीडिया जुमा, सारे इमामों को मजबूर कर दिया था कि जुमा के दिन मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाए। और अगर कोई इमाम ऐसा नहीं करता था तो उसके पीछे हुकूमत की एजेंसीज लगा देता। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है तो जाने दो। इतना जालिम। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा, जो जालिम होता है वो ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है। हज्जाज ने भी किया कि कुरान पाक में हम अजमियों के लिए उसने जबर जेर पेश एराब और नुक्ते लगा दिए, जिसके सहारे से हम ये समझ गए ये एक नुक्ता है तो ये बा है, ये दो नुक्ता है तो ये ता है, ये तीन नुक्ता है तो ये सा है। ये पहचान लिया हमने, ये उसका एहसान है। अब अगर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया तो उसका अदल है, ना माफ फजल है, ना माफ किया तो अदल है। लेकिन था वो बहुत जालिम। समझिए किसकी बात मैं कर रहा हूं? हाँ, ये लाइन नहीं फिसलनी चाहिए। इतना जालिम। एक शख्स आया हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, सॉरी हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह। ख्वाजा हसन बसरी ये वो ख्वाजा ख्वाजगा है कि तमाम सलासिल सिलसिले कादरिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया तो बिल्कुल डायरेक्ट, और सिलसिले नक्शबंदिया बिल वास्ता आपसे होते हुए मौला अली तक जाता है। क्योंकि सिलसिले नक्शबंदिया की दो ब्रांचें हैं, लोग एक का जिक्र करते हैं, दूसरी को पता नहीं क्यों नहीं बयान करते। एक जो है वो हजरत सलमान फारसी से हो करके सिद्दीक अकबर से, उसका तो खूब चर्चा होता है। और जो सबसे कदीम सिलसिला है सिलसिले नक्शबंदिया की, वो कड़ी जो हजरत सलमान फारसी और हजरत ख्वाजा हसन बसरी से मिलके मौला अली तक जाती है। क्योंकि कोई सिलसिला उस वक्त तक सिलसिला हो ही नहीं सकता जब तक दरे मुर्तजा तक न पहुंचे। ये सिलसिले नक्शबंदिया को फैजान हैदरी से महरूम न समझो, इस पर फैजान अबू बकर भी है, फैजान अली भी है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो मौला अली के डायरेक्ट मुरीद व खलीफा, आया एक मुरीद का हुजूर, तवज्जो है, हुजूर ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? क्यों? क्या इतना जालिम सफाक कातिल राजनीति के नाम पे सिर्फ लोगों का नरसंहार करता है?
अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता कुर्सी से? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया, चेहरे पर जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। पीछे वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, इस पर मंथन करो, चिंतन करो। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह ब्रॉट हिम बिकॉज़ वी हैव डन अ लॉट ऑफ सिंस एंड इविल्स, हमने बहुत गुनाह किए हैं, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारे सरों पे हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया, मुसल्लत किया है। जरा सोचो पीलीभीत वालों, कुर्बो जवार वालों, दरगाह शाह जी के से अपनी जबीने नियाज को मुताल्लिक रखने वालों, जरा सोचो, गौर करो, चिंतन करो, मंथन करो, तदब्बुर से काम लो कि आज से लगभग 14.25 या 1400 बरस पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि इन्हें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज्जाज जैसा जालिम सुल्तान मुसल्लत किया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये चलते फिरते उठते बैठते रातों दिन गुनाह में, शराब शबाब और कबाब में अपनी जिंदगी बसर करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, ये नमाज रोजा तिलावत छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी बेहुरमती करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये बिला झिझक कहीं भी कुछ भी मिल जाए बगैर तहकीक के खा लेने वाली इस नालायक नस्ल को देखते तो क्या कहते। अब अगर आज तुम ये महसूस करते हो कि तुम पे कोई मुसल्लत, तुम किसी की जारहियत के शिकार हो, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारी करतूतों का फल है। अगर पूरे सिनारियो को बदलना है तो रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे, मौला की कुर्बत इस जालिम को उठा के फेंक देगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाह जी, करामाते शाह जी, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, नारे